सभी भालू और माशा का जादुई वन साहसिक कार्य। कहानी शुरू। एक खूबसूरत सुबह पेड़ों की हरी पत्तियों से होकर एक नरम सुनहरी धूप चमक रही थी। एक छोटी लड़की माशा ने बड़े भालू का पंजा थामा और एक साहसिक कार्य के लिए जंगल में प्रवेश किया। माशा ने एक चमकीला लाल फ्रॉक और अपने सिर पर एक छोटा फूल वाला टोपी पहना था। भालू हालांकि बड़ा और मजबूत था, कोमल और स्नेही था। एंजी वह माशा को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता था। साथ में वे जंगल में और गहराई तक घूमते रहे, यह देखने के लिए उत्साहित थे कि उन्हें क्या आश्चर्य मिलेगा। खरगोशों से मिलना। कुछ देर चलने के बाद माशा और भालू को छोटे खरगोशों का एक समूह मिला जो इधर उधर कूद रहे थे। खरगोश लुका छिपी खेल रहे थे और ताजी गाजर कुतर रहे थे। माशा हंसी और ताली बजाई। देखो श्रीमान भालू, द खरगोश बहुत प्यारे। भालू हंसा और कहा, हाँ माशा, वे हमारे दोस्त हैं। क्या तुम उनके साथ खेलना चाहती हो? माशा खरगोशों के साथ दौड़ने लगी। छोटे खरगोश इधर उधर कूद रहे थे उसे, जिससे वह खिलखिलाती और खिलखिलाती। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उनकी हंसी से भर गया हो। शरारती बंदर। अचानक उन्होंने ऊपर सरसराहट सुनी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने कुछ ना देखा। शरारती बंदर पेड़ की शाखाओं से झूल रहे हैं। एक शरारती छोटे बंदर ने माशा को एक पका हुआ केला नीचे फेंका। उसने उसे पकड़ा और हंसा। धन्यवाद श्रीमान बंदर। बंदर सीटी बजाने लगे और बनाने लगे मजेदार आवाजें। भालू ने ताली बजाई और उनके साथ नृत्य भी किया। माशा बंदर की मजेदार चालों पर हंसते हंसते थक गई। जादुई तितलियां। अगला माशा और भालू बैठ गए नरम हरी घास एक बड़े फूल झाड़ी के पास। अचानक रंगीन तितलियां नीली, पीली और नारंगी उनके चारों ओर फड़फड़ाती हुई आईं। माशा ने अपने नन्हे हाथों से एक तितली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह टिपिंग और भालू की गोद में गिर गई। भालू ने धीरे से उसे गले लगाया और कहा, सावधान माशा, तुम तितलियों को हमेशा नहीं पकड़ सकती, वे स्वतंत्र आत्माएं हैं। माशा ने तितलियों को देखा और फुसफुसाई, ऐड, वे बहुत सुंदर हैं, काश मैं उनके साथ उड़ पाता। तितलियां उनके चारों ओर नाच रही थी, जिससे यह पल एक परी कथा जैसा लग रहा था। प्रकृति की सुंदरता। उनके चारों ओर ऊंचे पेड़ खड़े थे। गर्व से एक कोमल नदी अपनी मधुर संगीत के साथ पास में बहती थी। पक्षियों ने शाखाओं से चहचहाया और एक सुंदर हिरण उनके पास से गुजरा। माशा भालू के बगल में चुपचाप बैठी थी, प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रही थी। भालू ने धीरे से कहा, माशा, यह जंगल हमारे लिए एक उपहार है। अगर हम इससे प्यार करते हैं और इसकी रक्षा करते हैं तो यह हमेशा जादुई रहेगा। माशा ने भालू के फर वाले पंजे को अपने नन्हे हाथों से गले लगाया। सुरक्षित और प्यार महसूस कर रही थी। दोस्ती का सबक। अचानक बादलों के बीच आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। माशा ने इशारा किया और कहा, मिस्टर भालू, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपके बिना मेरे पास इतना कभी नहीं हो सकता था। जंगल में मजा। भालू ने माशा को कसकर पकड़ा और मुस्कुराया, और तुम्हारे बिना माशा, मैं इतना कभी नहीं हंसता। सुखी अंत। खरगोश।